मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री ने बिहार विधानमंडल परिसर में भ्रमण कर शताब्दी समारोह के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विस्तारित भवन के बेसमेंट में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का भी जायजा लिया और निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी, संसदीय कार्य सह शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रोफेसर कुमार रवि, जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा सहित वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बिहार विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति 20 अक्टूबर को बिहार आएंगे और 21 अक्टूबर को समारोह में शामिल होंगे। विधानसभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने बैठक कर शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा पत्र लिखे जाने को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं मिला है। पत्र सिर्फ मीडिया में आता है, मीडिया द्वारा हमें उनके पत्र की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तभी से हम लोगों ने बाढ़ को लेकर काफ़ी काम किया है। वर्ष 2007 से हम लोग आपदा प्रबंधन का काम कर रहे हैं। इस वर्ष भी बाढ़ के दौरान हमने खुद कई जगहों पर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को मदद करने का निर्देश दिया। जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भी अपने अपने जिले में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है ताकि सभी प्रभावित लोगों तक मदद सुनिश्चित हो सके। हम लोग बाढ़ प्रभावित सभी लोगों की मदद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की टीम ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। केंद्र सरकार को जो भी मदद करनी होगी वो करेगी। पहली बार वर्ष 2007 में हमें केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ी थी। उस समय की केंद्र सरकार ने ज़्यादा कुछ मदद नहीं किया था, थोड़ी बहुत मदद केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार राज्यों को मदद की जाती है। बाढ़ को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित लोगों की मदद पहुंचाने से लेकर बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को सुरक्षित निकालना और उनके लिए राहत शिविर चलाना, ये सभी काम सरकार ने पूरी तत्परता से किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना टेस्ट भी किया गया है। अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। सभी का टीकाकरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण बर्बाद हुए फसलों एवं जहां फसल नहीं लगाए जा सके हैं, उन सभी किसानों को सहायता दी जा रही है। बाढ़ की स्थिति को लेकर हमने कई दौरे की बैठक भी की हैं। सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की गई। हमने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को गाइडेंस दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में कोई कमी नहीं होने दी गई है। जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी दलों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष दर्जे की मांग को हमने नहीं छोड़ा है। हम लोग शुरू से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। फैसला लेना केंद्र सरकार का काम है। गरीब राज्यों को सहायता देना केंद्र सरकार का काम है। योजना एवं विकास मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने ढंग से इसको कहा था कि काफ़ी दिनों से विशेष दर्जे की मांग को नहीं माना गया है, तो विशेष सहायता ही दी जाए। कोर्ट परिसर में सुरक्षा से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। बिहार में प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जजों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही सारे इंतजाम किए हुए हैं। कहीं कोई घटना घटित होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। जो मदद करेंगे वो करेंगे,
लेकिन अलग से उसके लिए कुछ जाने की आज तक कभी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार हमको आवश्यकता पड़ी थी वो 2007 में हो गए थे, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बताने के लिए कि आप लोग भी देखिए। उस समय की बात तो कोई ज़्यादा कुछ तो उस समय नहीं मिला था, थोड़ा ही बहुत मिला था। तो एक एक चीज़ किया था हम लोगों ने, और बाद में जो केंद्र की योजना है उसके हिसाब से राज्यों को मिलता है और यहाँ पर भी होता है। तो आकर के टीम देख चुकी है, इसलिए उसके बारे में तो राज्य सरकार पूरे तौर पर सक्रिय है। और आप जानते हैं कि हर तरह का, यानी जो प्रभावित परिवार है उसको हम लोग दे रहे हैं, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बाहर रखना, भोजन कराना, और सबका देख रहे हैं इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सबका टेस्ट करना और टीकाकरण कराना, सब कुछ हुआ है। आज तक इतनी जगहों पर जहाँ कहीं भी लोग गांव प्रभावित था निकल करके बाहर आए, सबका टेस्ट किया गया, अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। अब जरा जान लीजिए बिहार की स्थिति, हमने जानबूझ करके कहा था कि एक एक जगह टेस्ट कराइए, सब टेस्ट कराएंगे और सबका टीकाकरण भी कराएंगे। तो एक एक काम किया जा रहा है। और उसके बाद जो फसल, जो हाँ मान लीजिए कि बाढ़ के कारण पेड़ भी नहीं लगा, ये अपना शुरू नहीं कर सके, खेती नहीं शुरू कर सके, तो वैसे सब लोगों को भी पूरी मदद का भी निर्णय लिया जा चुका है। और जिनका फसल बर्बाद हो गया उसके लिए भी निर्णय लिया जा चुका है। तो हर चीज़ तो किए हुए हैं, और हर जिले में हमारे प्रभारी मंत्री जाकर के मीटिंग करके सबकी बात सुन चुके हैं और सब तरह का रिपोर्ट। और आप जानते हैं हम तो दिन भर, हम तो कई राउंड मीटिंग किए, और लास्ट में जब मंत्री जीगण को सब जगह भेजना था तो सारे मंत्री को साथ बैठा करके और पूरे बिहार के हर जिले के डीएम से लेकर के सब लोगों के साथ मीटिंग करके एक एक जानकारी लेकर के, गाइडलाइन दे करके, गाइडेंस दे करके, एक एक तरह की बात करके और फिर लोगों को भेजा गया। इसलिए यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। हाँ, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि किसी इलाके में कुछ और, मीटिंग तो हो चुकी है, अगर किन्हीं को पता है कहीं के बारे में तो वहाँ के बारे में सूचना दे दें। बार-बार लेकिन पत्र लिख दे रहे हैं, बार-बार पत्र लिख दे रहे हैं, हमको नहीं पता है। देखिए ये अब तो पत्र लिखते कहाँ जाते, मीडिया ही में आता है। हमको तो राज्य सरकार करवाएगी, एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब राज्य सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, मीडिया में आ ही जाता है तो देख ही लेते हैं। आपने सर्वदलीय बैठक की बात की, सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। हम दिल्ली में बोल चुके हैं, उसके लिए हम लोग बैठेंगे, हम लोग सब मिलकर